हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से था। अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये सब आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, मैंने क्या क्या किया है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूलोज़ की आवश्यकता होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो सारी देख ली होगी, तो ये सब फार्मूलाज आपको याद हो गए होंगे। लेकिन फिर भी मैं न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक बार रिवाइंड कराना चाहूँगा। देख सकते हैं, पहले हमने ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। वो था 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई K इंटू D² और F इज़ इक्वल टू Q इंटू ई। और ये सब फार्मूलाज हैं, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो समझ गए होंगे। इन्हीं फार्मूलाज़ का हम यूज़ करेंगे अपने सारे न्यूमेरिकल बनाने में। और दोस्तों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी पहली वीडियो थोड़ी ब्लर हो गई थी। वो पहला टाइम था जब मैंने कोई वीडियो अपलोड किया था, इसलिए कुछ परेशानियाँ हुई थी, तो इस बार मैं इसका ध्यान रखूँगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 8 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम्ब, देन कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमें देखना होता है कि कौन कौन से डाटा हमें दिए हुए हैं और किस फार्मूला का हमें इस्तेमाल करना है। और डाटा देखने से पहले पहले हम जो भी डाटा दिए हुए रहते हैं उनकी यूनिट चेक करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पहला डाटा न्यूटन पर कूलम्ब दिया हुआ है। तो हम जानते हैं न्यूटन पर कूलम्ब जो होता है वो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की होती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है और वो है 8 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम्ब। और हम जानते हैं कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें फार्मूला पता है, फोर्स की फार्मूला वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को रख देंगे। तो हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को रख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटेंसिटी की वैल्यू 8 इंटू 10⁻²। और अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 12.8 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टू लाइक चार्जेस ईच ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर ए पार्ट इन ए मीडियम मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं Q1 और Q2 और दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो Q1 और Q2 की हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम दी हुई है। और दोनों के बीच का दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो आप जानते हैं तरीका क्या होता है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का। हम क्या करते हैं 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और ये है 2.5। फॉर्मूला हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हुआ था, क्या होता है दोस्तों, फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D²। तो देखिए दोस्त, हम पाई की वैल्यू डालेंगे तो वो होता है 3.14। एफसाइल की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 और के की वैल्यू डालेंगे तो वो होता है 2.5। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी हुई है 10 गुने 10⁻⁻6 और दूसरी चार्ज की वैल्यू भी सेम है, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला में दिया हुआ है कि सेम चार्जेस हैं। तो सेम चार्जेस हैं तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। और डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके रखेंगे तो वो होगा 0.1 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारे
फोर्स का वैल्यू कितना आएगा 35.96 न्यूटन। तो आसान है दोस्त, सबसे पहले हमें क्या करना है कि वही सबका यूनिट देखना है, हमें किस चीज़ की वैल्यू दी हुई है और हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पे बेस दिया हुआ है, देख सकते हैं क्या है। टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर अपार्ट इन एयर, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी दिया हुआ है टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम आर प्लेस्ड, मतलब इसमें भी देख रहे हैं कि जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है 1 कूलम है, और दोनों सेम चार्जेस ही हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.3 मीटर। 0.3 मीटर दिया हुआ है और के की वैल्यू 1 दी हुई है, और इन दोनों चार्ज की वैल्यू 1 कूलम दी हुई है। हमें क्या करना है कि दोनों के बीच के फोर्स को निकालना है कि वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हैं, फोर्स का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा K इंटू डी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू चाहिए, चार्ज की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए और कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, हम चार्ज की वैल्यू हमारे पास, दोनों चार्ज की वैल्यू हमारे पास 1 कूलम दी हुई है, यहाँ पे 1 कूलम दोनों की वैल्यू दी हुई है, और डी की वैल्यू 0.3 यहाँ पे दी हुई है। तो हम चाहें तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ठीक है, 0.3 इंटू 0.3 करेंगे तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो 9 से 9 को चाहे तो कैंसिल करेंगे, और फ्रेंड्स ये 10⁻⁻2 है, तो ये सीधे पावर के अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा 10⁻11 न्यूटन। यहाँ कोई परेशानी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैंने वीडियो के पहले ही अपना डिटेल्स दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दिया हुआ है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.6। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारे डी की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁻6, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 3.6। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए 50 सेंटीमीटर, अगर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पहले हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा। फिर चार्ज की वैल्यू दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब, के की वैल्यू दी हुई है, और हमें इंटेंसिटी का मान निकालना है। तो दोस्तों, इंटेंसिटी का वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है। हमने F इक्वल टू क्यू इंटू ई करके देखा था, तो हमें तो हमारा वहाँ पे एक चार्ज कैंसिल हो गया था, तो केवल एक चार्ज ही बचा हुआ था। ऐसे भी इंटेंसिटी केवल पॉइंट चार्ज के कारण ही होती है, तो एक क्यू की वैल्यू तो ऑटोमेटिक 1 हो जाती है, इसलिए केवल एक चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू बाई के इंटू डी स्क्वायर। तो हम देखिए इसको चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ 9 इंटू 10⁻9 है, इंटू 4.8 इंटू 10⁻6, और नीचे के की वैल्यू 3.6 यहाँ दी हुई है, तो 3.6 डालेंगे, और डी की वैल्यू हमारी निकालने पे 0.5 आई हुई है, तो 0.5 इंटू 0.5। 9 से हम 36 को कैंसिल कर सकते हैं, और ऐसे ही फ्रेंड्स चाहें तो हम, या फिर ऐसे कर सकते हैं, 12 से 48 और 36 को कैंसिल कर सकते हैं। तो 12 4 जा 48 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, फिर 3 से 9 को 3 में कैंसिल कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ओवरऑल वैल्यू यही आएगी, इंटेंसिटी की वैल्यू 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब आएगी। तो आप समझ रहे होंगे, यही तरीका होता है, बस हमें छोटे छोटे फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं, और हमें डाटा देखना है, और डाटा को बस फॉर्मूला में रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, सिंपल है। अगला देखते हैं दोस्तों। अब हम एक अलग टाइप का देखेंगे, इसी में आता है, हमेशा एग्जाम्स में आता है, आप ध्यान रखिएगा, जनरली सेमेस्टर एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं। देख लीजिए क्या दिया हुआ है। टू चार्जेस ऑफ 4 माइक्रो कूलम्ब एंड 16 माइक्रो कूलम्ब्स
are placed at 30 centimeter apart in air, at what point between them the electric intensity due to two charges will be equal? तो हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं, दोनों चार्ज की वैल्यू दी हुई है और वो है 4 और है 16। तो इनके बीच में हमें पता करना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वल होगी। देखिए दोस्त, दो चार्ज हम मान लेते हैं, एक Q1 मान लेते हैं, एक Q2 मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट P मान लेते हैं जहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो हम इस पॉइंट को P मान लेते हैं, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, और दोनों के बीच का देखिए दोस्तों डिस्टेंस हमारे पास 0.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 0.3 सेंटीमीटर कर लेंगे, 0.3 सेंटीमीटर देख लेंगे। अबे तो देखिए, हमने मैथ्स के बहुत सारे सवाल बनाए होंगे, बहुत सारे सवाल। हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक जो एक चार्ज होगा उसके पी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे, और दूसरे के बीच में का जो डिस्टेंस होगा 0.3 माइनस एक्स मान लेंगे। इसको हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे और दूसरों को क्या करेंगे, 0.3 माइनस एक्स मान लेंगे। देख सकते हैं। तो हम चाहें तो इन दोनों के बीच में जो हमारी इंटेंसिटी लग रही है उसको निकाल सकते हैं। दैट इज़ Q1 से P के बीच में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लग रही है, और Q2 से P के बीच में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लग रही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसको निकाल सकते हैं। और अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। लेट P बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्जेस इज इक्वल। सही है। तो देखते हैं दोस्त, तो यहाँ दिया हुआ है कि P पॉइंट पे हम Q1 चार्ज के चलते देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितनी होती है। देखिए, P पॉइंट पे Q1 चार्ज के चलते अगर हम देखेंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू Q1 की कितनी है, 4 माइक्रो कूलम्स है, और x की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, x ही है, क्योंकि हमने x ही माना है। और हम देखते हैं कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 बटा K इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम चार्ज की, तो हम यहाँ इसको तो डालना ही पड़ेगा, 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6, और एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, और K की वैल्यू बस 1 है। तो उसके आगे देखते हैं दोस्तों, Q2 चार्ज के चलते हम देखते हैं कि P पे कितना आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू। तो Q2 चार्ज के चलते अगर हम देखेंगे तो 9 इन तो Q2 चार्ज पे देखेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q2 बट्टा K इंटू 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दोनों के बीच के में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0.3 माइनस एक्स है। तो यहाँ हमें D की वैल्यू कितनी देनी होगी, 0.3 माइनस एक्स। फिर इसको हम लिखेंगे। देखिए क्या है, पॉइंट P पे दोनों की इंटेंसिटी क्या है, बराबर है, यानी E1। तो E1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये वाला दिया हुआ है। E2 की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ वाला दिया हुआ है। दोनों को हम बराबर करेंगे, बराबर करेंगे तो देख सकते हैं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 9 इंटू 10⁻⁹ और 9 इंटू 10⁻⁹ को हम इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा। 4 से हम चाहें तो 16 को कैंसिल कर सकते हैं 4 से। फिर 4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे तो हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 0.3 माइनस एक्स हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारी होगी 0.1 मीटर। तो ऐसे दोस्तों हम देखते हैं कि 0.1 मीटर पे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। आई होप दोस्तों आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और